के बारे में यह पोषण अभियान क्यों चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि हमारे जो एडोलेसेंट टीनेजर्स हैं उनको सही जानकारी दी जाए कि उनको नित्य जीवन में भोजन किस तरह का लेना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहें, विचार किस तरह के बनाने चाहिए ताकि उनका माइंड हेल्दी रहे और वो अच्छा एजुकेशन लेकर के राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक भागीदारी दे सकें। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही बड़ा अभियान है जो बड़े पैमाने पर हर विद्यालयों में चलाया जा रहा है, क्योंकि विद्यालय के बच्चे जब जागरूक हो जाएंगे, एडोलेसेंट एजुकेशन के बारे में जानेंगे, पोषण के बारे में जानेंगे, अपने दायित्व के बारे में जानेंगे, वैल्यू एजुकेशन के बारे में जानेंगे, तो निश्चित रूप से जो आने वाला भविष्य है भारत का वो बहुत उज्जवल होगा, देश काफी तरक्की करेगा और सभी लोग सकारात्मक ढंग से देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आज हम लोग इस पोषण अभियान के तहत एडोलेसेंट एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें कुछ वैल्यू एजुकेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि वैल्यू बच्चों के जीवन में वैल्यू एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वही वैल्यू आगे बढ़ाने में काम आएगी। यहाँ पर सबसे पहले एडोलेसेंट किसे कहते हैं? एडोलेसेंट means the age between childhood and adulthood. The age between childhood and adulthood. तो दोनों के बीच की एज को हम क्या कहेंगे? एडोलेसेंट कहेंगे। अब एडोलेसेंस एज कहाँ से कहाँ तक है? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में कौन सी एज आ गई यहाँ पे? एडोलेसेंट एज आ गई और यह होती है शुरू 12 साल से या 18 साल के एज तक की होती है। कायदे से तो 13 से 19 साल, इसको टीन एज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टीन एज मीन्स आप इस समय टीनेजर हैं। आप इस समय क्या है? टीनेजर है। हमारे नवोदय विद्यालय का बच्चा टीन एज में ही यहाँ आता है और टीन एज में ही यहाँ से पढ़ करके 17 साल की उम्र में 28 साल की उम्र में 12वीं करके जाता है। तो यहाँ के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है कि एडोलेसेंट एज में उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनके विचारों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस तरह के विचार को आगे बढ़ाना है। तो आप समझें कि यहाँ पे एडोलेसेंट एजुकेशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि बच्चा जब चाइल्डहुड से एडोलेसेंट में प्रवेश करता है तो ये 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 भी ले लीजिए, इसमें टीन लगा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो जिस एज में टीन लगा है उस एज के बच्चों को हम टीन एज कहते हैं। इस टीन एज में क्या होता है? बच्चों में बहुत सारा हार्मोनल डेवलपमेंट होता है। तो हार्मोनल जब डेवलपमेंट होता है ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन्स आर रिलीज आउट। तो ये हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है आके मेल चाइल्ड में टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, फीमेल में ओवरी को स्टिमुलेट करता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ओवरी से फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं और ये उनके बॉडी में दौड़ते हैं ब्लड में और फिर इसके बाद जो है उनके ऑर्गन्स, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और इसके बाद उनमें गैमीट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और ब्रेन में भी परिवर्तन आता है, उनके विचारों में परिवर्तन आने लगता है। टीनेज में जैसे ही बच्चा आता है उसके माइंड में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। अभी बच्चा है तो केवल खेलना है, खाना है, लेकिन टीनेज में आते ही उसके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, दुनियादारी के बारे में सोचने लगता है और बहुत सारे अच्छे बुरे भी विचार आएंगे। तो इसी एज में सबसे जरूरी है कि उनको बैलेंस डाइट भी बताई जाए। तो चूंकि ग्रोथ हो रहा है तो परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, तो भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल भी हो और दूसरे उनके विचार अच्छे विचारों को इनकलकेट करें। तो इसके लिए एडोलेसेंट एज में कौन से विचार को उसको आगे बढ़ाना है, कौन से विचार को फॉलो नहीं करना है। जैसे हम रोड पे खड़े होते हैं, कहीं हमको जाना है तो हम उसी बस में बैठते हैं, उसी गाड़ी को रोकते हैं जो हमारे गंतव्य तक पहुंचाने वाली है। सारी गाड़ियों को नहीं रोकते, गाड़ियां तो बहुत सारी रोड से जा रही हैं। वैसे हमारे मन में ढेर सारे विचार आते हैं, लेकिन अपने माइंड से सोचना है कि कौन सा विचार हमारे भविष्य को आगे बढ़ाएगा।
कौन सा हमारे विचार हमारे परिवार को, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, उसी विचार को आगे लेके चलना है, बाकी विचारों पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं। वैल्यू एजुकेशन मीन्स इनकलकेटिंग इन द चाइल्ड ए सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डीप कंसर्न ऑफ वेल बीइंग ऑफ अदर्स एंड नेशन। माने बच्चे के अंदर एक ऐसे भाव को भरना है जो ह्यूमनिज्म, मानवता से प्रेरित हो और वेलबीइंग ऑफ अदर्स एंड नेशन, दूसरे के वेलबीइंग के और नेशन के वेलबीइंग के लिए वो विचार आ रहे हो, उसको आगे इनकलकेट करना है। वैल्यू एजुकेशन इज द लर्निंग अबाउट सेल्फ एंड विजडम ऑफ लाइफ। वैल्यू एजुकेशन अपने बारे में जानना और जीवन के बारे में जानना, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू रिफ्लेक्ट वंस पर्सन एटीट्यूड एंड जजमेंट, डिसीजन एंड चॉइस, बिहेवियर। वैल्यू एजुकेशन एक व्यक्ति का जजमेंट करने का क्षमता, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसका चॉइस क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, रिलेशनशिप विद द अदर्स और ड्रीम उसका और विजन क्या है अपने लिए और देश के लिए। इट इन्फ्लुएंस आवर थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। वो हमारे थॉट को, फीलिंग को और एक्शन को भी प्रभावित करता है। वैल्यू एजुकेशन इज एसेंशियली माइंड मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस। वैल्यू एजुकेशन इंसान को इंसान बनाने और उसके कैरेक्टर को बिल्डअप करने का एक प्रोसेस है। एक मानव को सुंदर मानव कैसे बनाना है, एक मानव को आइडियल मानव कैसे बनाना है, इस बात को समझना किसके तहत आता है, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन से ही हम एक अच्छा मानव का निर्माण कर सकते हैं। वैल्यू आर लाइक द रेल दैट कीप ए ट्रेन ऑन द ट्रैक एंड हेल्प इट टू मूव स्मूथली, क्विकली एंड विद डायरेक्शन। वैल्यू एजुकेशन एक रेल की तरह है, रेल की पटरी की तरह है। अगर पटरी सीधी है और पटरी जिधर जाएगी, ट्रेन उस पर दौड़ेगी। अगर पटरी ऊपर खावर है या थोड़ा गैप ज्यादा है, कम है, तो ट्रेन वहीं पे क्या होगी, पलट जाएगी। तो ये ट्रेन जिस तरह से किसी रेल की पटरी पे दौड़ती है, वैसे ही मनुष्य को सही दिशा में बढ़ने के लिए वैल्यू एजुकेशन एक रेल का काम, एक ट्रैक का काम करता है। उस ट्रैक से आदमी चलेगा तो अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, देश का विकास करेगा। और ट्रैक से भटक गया तो फिर वो सही में आदर्श पुरुष नहीं बन सकता, आदर्श मानव नहीं बन सकता। तो वैल्यू आर लाइक द रेल दैट कीप ए ट्रेन ऑन ट्रैक। जिस तरह से एक रेल पटरी, उस पे ट्रेन ट्रैक पे रहती है और इट हेल्प टू मूव स्मूथली, क्विकली एंड विद डायरेक्शन, एक निजी दिशा में चलती है। उसी तरह से वैल्यू एजुकेशन जरूरी है एक मनुष्य को, एक एडोलेसेंट को, एक बच्चे को धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ के अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का और देश का नाम रोशन करने का। अब यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन जरूरी है मोरल डेवलपमेंट के लिए, वैल्यू एजुकेशन जरूरी है कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल, मेंटल, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक क्वालिटी, जनतांत्रिक विशेषताओं को डेवलप करने के लिए और कोऑपरेटिव लिविंग, मिलजुल कर रहने के लिए वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे वैल्यू अलाउ द इंडिविजुअल्स टू इंटरेक्ट हार्मोनियसली विद द अदर्स। वैल्यू एजुकेशन आपको प्रेरित करता है कि आप एक दूसरे से सौहार्द रूप में मिलजुल कर रहें। इसके अलावा वैल्यू गाइड और बिहेवियर विच आर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारे बिहेवियर को गाइड करता है कि ये व्यवहार हमको करना है, ये व्यवहार नहीं करना है। इसके अलावा दे शो अस हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू नॉट बिहेव, कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी से बात करनी है और कैसे किसी से नहीं करनी है, किसी को दुखी नहीं करना। इसके लिए जो हमें अच्छा लगता है, जो हम दूसरे से चाहते हैं, वही हमें दूसरे से व्यवहार करना है। वैल्यू एजुकेशन इज लाइक ए कंपास दैट हेल्प अस बिहेव कंस्टेंट। कंपास क्या है? कंपास डायरेक्शन देता है, वो जहाज, पानी की जहाज को दिशा बताता है। वैसे वैल्यू हमारे जीवन में राइट डायरेक्शन हमको बताता है ताकि हम सही दिशा में चलें। वैल्यू गाइड और एक्शन एंड डिटरमाइन व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। वैल्यू हमें गाइड करता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दूसरे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हम वही काम करें
जो हमारे लिए, परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा हो।